इसमें ये बताया गया है कि सावरकर जी ने एक ब्रिटिश महिला का देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। वो क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सावरकर जी के बारे में इस तरह की बातें करना शर्मनाक ही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और दिग्विजय सिंह जी मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। वीर सावरकर ने जो कुछ इस देश की आज़ादी के लिए किया, उसमें दिग्विजय सिंह जैसे छोटे लोगों की, जिनकी मानसिक स्तर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की बातें अनर्गल प्रचार करके वो केवल सावरकर जी का ही अपमान नहीं कर रहे, देश के उन क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। वीर सावरकर ने जो देश के लिए किया है, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, ना कि उनको बदनाम करने की कोशिश करें। वीर सावरकर उनके भाई काला पानी में रहकर इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। ये दुर्भाग्य है कि वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे 2 टके के लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं दिग्विजय सिंह जी। इस तरह की राजनीति करके वो 10 जनपद में तो हो सकता है अपने नंबर बढ़ा लें, पर ध्यान रखिए, देश की जनता इस तरह के बयानों और इस तरह के अनर्गल भ्रांतियों और अफवाहों में नहीं आने वाली। वीर सावरकर का जो जीवन है वो उत्कृष्ट रहा है, और वीर सावरकर के क्रांतिकारी जो विचार रहे हैं उसका अनुसरण आज देश का युवा करता है। देखिए, पिछले 24 घंटे में लगभग हमने 8000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 95 पॉजिटिव केस हैं। टोटल मिलाकर अब लगभग 882 एक्टिव केस हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी ठीक ढंग से चल रही है, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लगे और हम इस संक्रमण को रोक सकें। देखिए, हर समय जो हारा हुआ होता है वो इसी तरह के इल्ज़ाम लगाता है। यदि दिग्विजय सिंह और यदि पीसी शर्मा और कांग्रेस का ये बयान आया है, तो ये निश्चित हो गया कि आज उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। नाश ना आवे आंगन टेढ़ा, दूसरों पर वही इल्ज़ाम लगाता है जो खुद कमज़ोर होता है। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर एक तो वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरा चुनाव के बाद जब हार होगी तो अपनी फेस सेविंग अभी से हो जाए, इसके ये बयान है। ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। निश्चित रूप से हमारा बूथ विस्तारक योजना जो है उसका पूरा फ़ायदा हमें मिलने वाला है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है, बूथ अध्यक्ष है, संयोजक है, और निश्चित रूप से इस तरह की जो हमारी संगठन की रचना है उससे इस चुनाव में हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज की बीजेपी ने टिकट बांटे, उसमें कई अपराधी छवि वाले लोगों को टिकट बांटे। देखिए, कांग्रेस की लिस्ट उठाकर देखिए, और कमलनाथ का तो बयान सामने आया है कि किसी पर 2 केस हो या 10 केस हो, वो जिताऊ है तो हम उसे टिकट देंगे। आप उठाकर देखिए, यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया। बागी जो है उम्मीदवार अभी भी मैदान में है, और मान मलोबर करने के बाद भी नहीं मान रहे। दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और कुछ हमारे कार्यकर्ता नामांकन वापसी के समय पर नामांकन वापस नहीं ले पाए, परंतु उसमें से बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं। वार्डों में बीजेपी ने मात्र 5 लोगों को, अल्पसंख्यक जो नेता हैं उनको टिकट दिए। कांग्रेस की हम बात करें तो 22-20 भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म देखकर कोई बंटवारा नहीं करती टिकट का। हम समरसता के साथ टिकट का वितरण करते हैं। इस तरह की जाति और धर्म का विभेद कांग्रेस करती है। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है, और इससे कांग्रेस की गुटबाजी प्रदर्शित होती है कि कांग्रेस की महापौर की प्रत्याशी विभा पटेल को कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता वार्ड में घुसने नहीं दे रहे। ये कांग्रेस की स्थिति को इंगित करता है। विभा पटेल जी ने जिस प्रकार से 5 साल भोपाल की महापौर रहते हुए भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम को बनाया था, भोपाल की जनता को वो याद है वो कार्यकाल, और इसीलिए
आपने कल दृश्य देखे होंगे, मीडिया के माध्यम से दृश्य आए, वीडियो आए कि कांग्रेस की प्रत्याशी विभा पटेल को लोगों ने वार्ड में घुसने नहीं दिया, अपने मोहल्ले में घुसने नहीं दिया। आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं और आम जनता ने बहुत सारे मोहल्लों में बैनर लगा दिए हैं कि विभा पटेल की एंट्री बैन है, क्योंकि विभा पटेल जी के नगर निगम के महापौर के कार्यकाल के घोटाले और भ्रष्टाचार भोपाल की जनता को याद है। बढ़ाई जा रही है, वस्कुलर क्लिनिक भी ओपन की गई है वहाँ पे मरीजों के लिए। देखिए, हमने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया था, मैं दिल्ली गया था, जब भी मैंने निवेदन किया था कि BMHRC की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई को कि उन्होंने हमारी बात को माना और हमने जो उनसे निवेदन किया था कि BMHRC में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो फैकल्टी की है, वो डॉक्टर्स की है और वो डॉक्टर्स की दिक्कत जब ही समाप्त होगी जब BMHRC में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो। हमारी इस बात को मनसुख भाई ने माना है, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने घोषणा की है कि BMHRC में जल्द ही अब एक मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। जब मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो डॉक्टर्स की जो कमी वहाँ पर है वो फुलफिल हो जाएगी और केवल UG ही नहीं बल्कि PG कोर्सेज भी शुरू होंगे। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि एक बहुत बड़ा भोपाल को जो सौगात मिली है वो अब सुचारू रूप से चलेगी और BMHRC में सभी लोगों का, गैस पीड़ितों का भी और बाकी लोगों का भी बहुत समुचित इलाज हो सके। सर, मध्य प्रदेश देखिए, किसी भी सरकारी योजना के लिए एनपैनल हॉस्पिटल आयुष्मान के हों या कोई और योजना के हैं, उसकी पीरियडिक हम जांच करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई आहर्ता नहीं रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये आगे भी इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी। कांग्रेस की विभा पटेल के संस्थागत प्रसव की हमने पूरी योजना बनाई है और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी मध्य प्रदेश में आई है। अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये हमारी कटिबद्धता है कि मध्य प्रदेश में हम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को लगातार कम करें और 0 पर